हफ्ते बिकवाली के घेरे में रहने के बाद आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा है बाजार में। 22,035 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज सुबह में फिर हमने वो 21,950 तक का लो भी देखा था। वहां से चाल कुछ बेहतर हुई है। 22,000 पर कितना स्थिर रहता है उस पर नजरें रहेंगी। और निफ्टी ही नहीं, निफ्टी बैंक देखिए आप, ये करीब 133.2 पर है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 100 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए आज पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में एक नॉक आया था। हम कुछ समय के लिए नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे थे और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। अब जाकर वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ पॉजिटिव हो चली है। तेजी कहां पर हो रही है, किन स्टॉक्स का सहारा मिला है आज मार्केट को, वो आपको दिखाई देगा। आईटीसी, भारतीय, एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक का मूव क्रूशल है आज पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन रिलायंस की तरफ से अभी भी प्रेशर कायम है। एलएनटी तीसरा सत्र होगा जहां पर बिकवाली देखने को मिली है, और इन्फी और टीसीएस में आज हम देख रहे हैं कुछ प्रेशर के साथ कारोबार बनता दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर भारतीय बाजारों की। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या बनी, खासतौर से कल के दिन जहां पर एक एग्रेसिव सेल ऑफ था और कल इंट्राडे में करीब 21,932 का भी लो बाजार ने दिखाया। सोनी शॉर्ट साइड के सौदों पर फोकस कर रही थी, तो उसका फायदा इनके पोर्टफोलियो को मिला है। 5% के गेन्स वहां। प्रदीप ने करीब 2% के रिटर्न बनाए हैं और -7% के रिटर्न है अरुण के। आज इस मार्केट को कैसे पढ़ा जाए और ये पुल बैक क्या इशारा कर रहा है? सोनी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट आपका वो शॉर्ट साइड की तरफ फोकस रखना आपके लिए फेवरेबल रहा है, लेकिन आज एक पुल बैक देखने को मिला है पिछले लगातार 5-6 सत्रों की बिकवाली के बाद। इस पुल बैक को कैसे पढ़ें पहले तो? जी, गुड मॉर्निंग हर्षता जी एंड एवरीवन। देखिए, कल निफ्टी में 14% का शॉर्ट बिल्टअप पोजीशंस हुआ था और 22,300 के कॉल में बहुत अग्रेसिव राइटिंग हुई थी। आज इंपॉर्टेंट है फ्राइडे वीकली क्लोजिंग, 22,000 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वीकली क्लोजिंग 22,000 के ऊपर बन सकता है, सो एक सपोर्ट जो यहाँ पे बनता है 21,800 22,000 बेस, वो इंटैक्ट रहेगा। बट अगर वीकली क्लोजिंग 22,000 के नीचे आता है, सो कमिंग वीक में निफ्टी काफी डिफिकल्ट हो सकता है, टुवर्ड्स 21,400 भी जा सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड यहाँ पे अभी भी कंटिन्यू करना पसंद करूंगी, बिकॉज एफआईज की आउटलुक कल काफी नेगेटिव है। और अभी हम देख सकते हैं कि 22,100 के नीचे भी दोबारा वो देने लगा है। सो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। एनी मोमेंट अगर 22,000 ब्रेक होता है तो वहां पे और भी आपको सेलिंग नजर आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो लेवल्स है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखते हैं अब संभलता है या फिर और फिसलता है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आई थिंक लास्ट डे है वीक का, तो कल के जो एक्सपायरी रिलेटेड कंसर्न के चलते भी एक थोड़ा सा सेल ऑफ एग्जैगरेट हो गया था। और आज खास करके जो रिसेंट बॉटम्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन के आसपास भी है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो पॉसिबल बाउंस बैक पे जरूर नजर रहेगी लेटर इन द डे में। हालांकि जब तक 22,300 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक निफ्टी पे ओवरऑल व्यू नेगेटिव रहेगा। थ्रू द वीक हमने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ली थी। इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उस स्टॉक पे बाय साइड की ट्रेड ढूंढने का कोशिश की थी, और वही अप्रोच हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। ये फिलहाल आपके लिए प्रदीप की तरफ से रणनीति। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग सुधा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए अगेन 22,100 के ऊपर नजर है। 22,161.8 रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके ऊपर निफ्टी का क्लोज होना आज जरूरी है। अगर वीकली सेटअप पॉजिटिव या न्यूट्रल भी रखना है तो 22,100 के ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर आती है तो मार्केट नेक्स्ट वीक भी मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन या फिर एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। और जहां तक ओवरऑल सेटअप की बात है, 21,800 जो कि 21 मार्च के लोज है, वो लोज तक मुझे लग रहा है अगर मार्केट क्रैक होता है तो वहां तक एक बार का सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल मिड कैप्स में थोड़ा रुझान पॉजिटिव है, पर स्टिल 2 दिन के क्रैकडाउन के बाद थोड़ा बाउंस हो सकता है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन के लेवल जरूर बन सकते हैं, पर निफ्टी में बुलिश है 22,100 के ऊपर ही बनेगी। अगर नीचे में निफ्टी जाता है तो मुझे लग रहा है 21,800 21,850 ये एक बड़ा सपोर्ट निफ्टी में नजर आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक बड़ा सपोर्ट देखते हैं 22,100 के ऊपर निकलता है या नहीं आज इंडेक्स। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो अरुण का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अरुण ने जो ट्रेड्स इनफैक्ट कल दिए थे उसमें से एंड्योरेंस में प्रॉफिट बांधा, कल असाही दिया था, एग्जिट कर लिया था 623 के आसपास। आज का फ्रेश ट्रेड अरुण?
देखिए अगेन आज एक लॉन्ग ट्रेड अगेन रहेगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल सभी में अच्छा एक मोमेंटम नजर आ रहा है, तो बीपीसीएल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा और 638 तक मुझे लग रहा है बीपीसीएल जाना चाहिए। तो बीपीसीएल में मुझे लग रहा है ऊपर में इमीडिएट तौर पर 635, 638 आज ही के आज मुझे लग रहा है आने चाहिए, तो बीपीसीएल में लॉन्ग करने की सलाह है। ओके, बीपीसीएल में लॉन्ग साइड का ट्रेड, नंबर्स अच्छे थे, 1:1 का बोनस ज्यादा प्रेफर्ड है वर्सेस जो एचपीसीएल ने दिया। 638 का टारगेट यहाँ पर और 600 का स्टॉप लॉस, बाय साइड का ट्रेड बीपीसीएल में इस समय आ रहा है। प्रदीप का पोर्टफोलियो देखें तो प्रदीप ने इनफैक्ट आज सुबह में सीजी पावर में प्रॉफिट बुक किया 578 पर, जुपिटर वैगन्स में 439 के आसपास प्रॉफिट बुक किया और टाटा मोटर्स में 1046 के करीब प्रॉफिट बांधा है। प्रदीप, आज का नया ट्रेड क्या है? नया ट्रेड रहेगा अदानी पावर पे बाय रिकमेंडेशन। कल के वीक मार्केट में भी ये स्टॉक 5.5% बढ़ा था और करीबन 20-डे एवरेज वॉल्यूम से 5 टाइम्स वॉल्यूम के साथ ये बढ़त देखी गई थी। और आज जब इसने सुबह के सेशन में इनिशियल ट्रेड में जब कल का हाई क्रॉस किया तो डेली चार्ट्स पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। 612 के करंट रेट पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 592 का और 660 के टारगेट रहेंगे। 660 के लिए एक तेजी की पोजीशन आप कह रहे हैं अदानी पावर में लेके चले और 592 के आसपास वो स्टॉप लॉस रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए बाय साइड का ट्रेड जो अदानी पावर में आया है प्रदीप की तरफ से। सोनी का पोर्टफोलियो, और सोनी वैसे भी विनिंग स्ट्रीक पर है। बर्जर पेंट्स शॉर्ट का ट्रेड इनके फेवर में गया और इन्फो एज पर एक बाय साइड का ट्रेड इन्होंने लिया था, जहां पर भी इन्होंने कल दरअसल प्रॉफिट बांधा। सोनी आज क्या करेंगे, तेजी या मंदी? अच्छा जी, अभी फिलहाल एक बाई साइड का ट्रेड दूंगी यूपीएल में। यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन नजर आ रहा है। करंट लेवल 479 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 450, टारगेट रहेगा 540, 545। यूपीएल में हम देख सकते हैं कि आज एक अच्छे लेवल्स को डिफेंड कर रहा है। सपोर्ट इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, 460, 450 के रेंज पे मल्टीपल सपोर्ट है और एक इंट्राडे ब्रेकआउट अबव 482 आ सकता है। तो एक प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने पोजीशंस बन रहे हैं वो ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा टुवर्ड्स 500 प्लस लेवल्स पॉइंट। ओके, तो 500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इसीलिए 540, 545 के टारगेट के लिए एक मौका। 450 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। यूपीएल आज लगभग 3% के गेन्स पर कर रहा है कारोबार। सुबह से ही यहाँ पर तेजी की पोजीशंस सुझाई जा रही हैं। दूसरा ट्रेड सोनी अभी देंगी या फिर टाइम लेना चाहती हैं? जी हर्षदा जी, अभी ऐड करना चाहूंगी। सेल कॉल रहेगा, यहाँ पे सेल है रिलायंस में। रिलायंस में हम देख सकते हैं कि काफी अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है आज 2800 की कॉल ऑप्शन में और एक ब्रेकडाउन दे रहा है ऑन डेली चार्ट्स। सो रिलायंस यहाँ करंट लेवल 2780 पे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 2820 का यहाँ पे और टारगेट रहेगा 2700। ओके, 2700 के लिए रिलायंस पर एक शॉर्ट कॉल सोनी का आ रहा है। ये इनफैक्ट एक ड्रैगर आज है। सोनी को लगता है 2700 तक जा सकता है, 2820 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। अरुण, दूसरा ट्रेड इस समय है? थोड़ा वेट करके दूंगा, मोस्टली एक दो स्टॉक रेडार पे है, पर एटलीस्ट एक 1 आवर जाने के बाद दूसरा ट्रेड इनिशिएट करूं। प्रदीप? जी, मैं दूसरा ट्रेड अभी देना चाहूंगा और सन टीवी ये ट्रेड रहेगा। ये भी स्टॉक कल के सेशन में काफी स्ट्रांग था, अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रीन में बंद हुआ था और ओवरऑल सेटअप भी काफी पॉजिटिव है। 666 के करंट रेट पे एंटर करेंगे। 648 का स्टॉप लॉस रहेगा, 710 के टारगेट रहेंगे। 710 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का सन टीवी में बन रहा है। 648 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो ट्रेड्स आए हैं उसको मैं रिकैप करूंगी आगे, लेकिन बात करते हैं एसबीआई की। कल दोपहर मार्केट बंद होने से पहले एसबीआई के चौथी तिमाही के नतीजे आए और Q4 में हमने देखा प्रदर्शन अच्छा है। ब्याज से आय 3% बढ़ी, 41,000 करोड़ के आसपास रही। मुनाफे में खुद 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया है। लोन ग्रोथ 5% क्वार्टरली बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि यहाँ से आगे का आउटलुक स्पेशली FY25 के लिए कैसा साबित होगा। कंपनी के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से। खारा साहब, क्रेडिट ग्रोथ 15% प्लस, डोमेस्टिक एडवांसेस में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। क्या आगे चलकर 20% की क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर आपके कॉर्पोरेट लोन्स में और इजाफा आए तो? My estimation is that we should be growing somewhere in the range of about
13 to 15% in the financial year 25 also, because what we have generally seen is that our loan growth is a function of the growth in the GDP, and we expect the GDP to grow somewhere in the range of about 7.5 to 8%, and then if at all we will load about 5% of inflation, about 13%, and normally we have been growing more than about 2% over and above this kind of a combination. So my expectation is that we should be growing about 15% in the financial year 25. ओके 15% तक की एक एवरेज लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी. ऑन द एसेट क्वालिटी साइड मिस्टर खारा, आपकी एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिला है. कितनी लाइक्लीहुड है कि FY25 में ये और इम्प्रूव करेगी, और क्रेडिट कॉस्ट पर आपको क्या लग रहा है कि बाय द सेकेंड हाफ कुछ कम हो सकता है? आई थिंक आवर एफर्ट वुड बी दैट वी शुड हम लोग इस तरह का क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन कर पाएं, और साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट है इट शुड बी अराउंड दिस लेवल ओनली. ये हमारी एक एफर्ट रहेगी, और उसके लिए हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ आवर कंट्रोल एंड फॉलो अप मैकेनिज्म, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस, in terms of our loan management system. So all these are actually contributing to the outcomes which we get to see when it comes to the credit quality. मिस्टर खारा, मार्जिन्स के लिए कितना आउटलुक आप कॉन्फिडेंट देख रहे हैं? क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंप्रूवमेंट रहा है, इट्स रफली अराउंड 13 बेसिस पॉइंट्स. कैसे और बेहतर हो पाएंगे मार्जिन्स? मेरी ये आशा है कि निम इसी लेवल पर हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक डिपॉजिट कॉस्ट का सवाल है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट का सवाल है, वो ऑलमोस्ट प्लेट्यू कर गए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम अपने यील्ड ऑन एडवांसेस को इम्प्रूव करें. तो आशा करता हूँ कि निम हम इसी लेवल पर मेंटेन कर पाएंगे. ओके, 3% प्लस के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे. कैपिटल एडिक्वेसी करीब 14.28% की है. क्या आपको अतिरिक्त पूंजी या फिर फंड रेज करने की जरूरत होगी इक्विटी के जरिए नए साल में? हम लोग इस बारे में कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन को, और अभी हमारा जो ROE है वो हमारी लोन ग्रोथ से कहीं अच्छा है. ROE तकरीबन 20% से अधिक है, और लोन ग्रोथ है वो तकरीबन 15% के करीब है. तो 5% का जो ये गैप है, ये इटसेल्फ में अपने आप में जो है CET1 के लिए पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इसमें सेल्फ एक्रेटिव जो वो प्रॉफिट प्लॉबैक होता है. लेकिन हम इस बारे में काफ़ी we are quite cognizant. If need be, if at all there would be a need for raising equity, we'll look into it. But I think before that there would be option for us to raise Tier 1 also, which we will certainly be raising in the current financial year. We'll evaluate the situation and will accordingly go for the for supporting the capital. नंबर्स के बियॉन्ड खारा साहब, एक मुद्दा जो दरअसल काफ़ी परेशान कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, वो आरबीआई ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइन निकाली है कि इंफ्रा फाइनेंसिंग में अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत होगी. आपने कैसे पढ़ा है इन गाइडलाइंस को, और इफ एट ऑल ये एक फाइनल रूल के तौर पर आ जाता है, इसका क्या असर पड़ेगा बैंक पे? एक्चुअली एज ऑफ नाउ इट्स अ डिस्कशन पेपर ओनली, और डिस्कशन पेपर के चलते RBI is inviting views from all the stakeholders, and we as bank and as well as industry we will be sharing our thoughts. And what we have seen in the past, that RBI is a very, very receptive regulator, and they do give cognizance to the viewpoint of the banking system. So I'm sure there would be some middle path, and but if on the face of it, if at all we look at it, they have already incorporated the gradual increase in the provisioning, and it has to be done in about 3 years' time. So it's not as much of a challenge, but nevertheless I think I'm sure that when the regulator comes out with the guidelines, they have to keep in mind various participants in the industry. So let's wait and watch how things will evolve. So also on the Yes Bank stake sale front, क्या आप लोग जिन्होंने अच्छा खासा निवेश किया हुआ है और मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, अपना स्टेक ओपन मार्केट में बेचने की तैयारी में हैं? कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस पर उभर कर आई हैं, इस पर अगर कुछ उल्लेख कर सके, क्या बोर्ड ने कोई फिलहाल डिसीजन लिया है येस बैंक पर?
अभी हमारा कोई इस विषय में कोई डिसीजन हुआ नहीं है और इस कारण से मैं कुछ आपसे इस विषय में बताने में असमर्थ हूँ। बाकी जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी और जब कभी इस बारे में बात करने का मौका होगा तो हम आपसे जरूर इस विषय में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दिनेश खारा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे कंपनी कॉन्फिडेंट है करीब करीब 15% तक की औसतन लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी FY25 के साल में, और ब्याज दरें अगर घटना शुरू होंगी जिसका अंदाजा ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में ही लग रहा है, तब वो और पिकअप होने के आसार जरूर हैं। चलिए लेंगे इस मोड़ पर एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसको भी करेंगे आपके लिए रिकैप। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और इस बीच अरुण ने शायद एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है। अरुण बताइए क्या स्पॉट किया? देखिए अगेन इस ओवरऑल शो का मेरे इस वीक का लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा 658 के आसपास सेंचुरी प्लाई ट्रेड कर रहा है। छोटे रिस्क रिवॉर्ड में मुझे लग रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। स्टॉक को बाई करने की सलाह है। 645 का स्टॉप लॉस रहेगा और 724 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर मोमेंटम देता है तो एटलीस्ट 30 से 40 रुपीज का अप मूव दे सकता है। तो स्टॉक को करंट लेवल पे बाई करने की सलाह। ओके, तो ये फिलहाल खरीदारी की राय सेंचुरी प्लाई पर आती हुई 724 का एक टारगेट है, 645 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। चलिए देखते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनती दिखाई दे रही है हमारे जानकारों की तरफ से जो आज कॉल्स आए हैं। प्रदीप ने अदानी पावर में एक बाय कॉल दिया, 660 टारगेट है, 592 स्टॉप लॉस। सन टीवी पर एक बाय रेकमेंड किया है, 710 का टारगेट, 648 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की सिचुएशन देखिए तो सन टीवी इनके लिए ज्यादा बेहतर रिटर्न कमा रहा है, करीब आधे % की कमाई वहां पर होती हुई दिखाई दी है। अगला पोर्टफोलियो आएगा सोनी का, और सोनी ने यूपीएल पर एक बाय कॉल दिया, 545 टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। रिलायंस पर एक शॉर्ट कॉल है, 2700 का टारगेट है, 2820 का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। यूपीएल 0.35% ऊपर है, रिलायंस ड्रैग कर रहा है इस समय। लेकर आते हैं अब अरुण का पोर्टफोलियो। तो सेंचुरी प्लाई अभी अभी जोड़ा, 724 का टारगेट, 645 का स्टॉप लॉस, और बीपीसीएल में बाय साइड का ट्रेड, 638 का टारगेट है और 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है? बीपीसीएल 0.29% तक के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। सेंचुरी का कुछ ज्यादा योगदान दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी अभी इन्होंने इसे ऐड किया है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कैसी दिख रही है अभी आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो प्रदीप अब फिर आगे निकल चुके हैं, 7.5% के रिटर्न्स। सोनी दूसरे स्थान पर 5.5% के रिटर्न्स पर। अरुण ने अपने लॉसेस की काफी भरपाई की है, ये -7 पर थे, अब सिर्फ -1% के रिटर्न्स पे आ चुके हैं। होपफुली सिचुएशन और पिकअप की मार्केट में तो ये पॉजिटिव में आएंगे। तो अच्छा मुकाबला रहा है सोनी और लार्जली यहाँ पर प्रदीप के बीच। आज दोपहर 3:20 पर इस हफ्ते की विजेता से बातचीत होगी। तो गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू एंड स्पेशली सोनी और प्रदीप। देखते हैं हु विंस दिस गेम, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो कांटे की टक्कर रही है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।